जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को ज्ञान कथा सार यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी सुहागिन स्त्रियों को करवा चौथ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की विधि, पूजन सामग्री एवं कथा सुनाएंगे। करवा चौथ की विधि एवं पूजन सामग्री। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गायें, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे आरती देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपनी भाइयों की इकलौती बहन थी। इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत है और मेरा व्रत है। मैं चंद्रमा के दर्शन के पश्चात कुछ ही खा सकती हूँ। चांद के निकलने पर उसे आरती देकर ही मैं अन्न जल ग्रहण कर सकती हूँ। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बहुत दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापिस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम आरती देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने के लिए कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेम वश और बहन की भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को आरती देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्दी ही बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने विधि से
पूजन करके चंद्रमा को आरती देकर अपना उपवास पूरा किया और वहां उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया। साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। जय करवा चौथ माता। ज्ञान कथा सार का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।